ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो रोय सव्वसाहूणं। परम पूज्य देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की जय। कायक से यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पहला जो कायोत्सर्ग करते हैं अपन मंगलाचरण के पहले, वो जिनवाणी के प्रति विनय प्रकट करने के लिए करते हैं, और मंगलाचरण के पश्चात जो दूसरा कायोत्सर्ग करते हैं वो ग्रंथकर्ता आचार्य परमेष्ठी के विनय के लिए करते हैं। स्वाध्याय के प्रारंभ में दो कायोत्सर्ग होते हैं, एक शास्त्र विनय के लिए और एक गुरु विनय के लिए, और अंत में फिर शास्त्र विनय के लिए जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर कायोत्सर्ग करते हैं। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वतनारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते यौः कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिम् क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कम् दीर्घकालोपलालितम् नाके नाकौ कसां सौख्यम् नाके नाकौ कसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनाम् तथा युद्वे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदे मोहेन संवृतं ज्ञानम् स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां
यथा मदन गोद्रवैः वपुर्गृहं धनन्दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वधान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे संवसन्ति नगे नगे। संति ती को बड़ा क्यों कर लो, संवसन को लंबा कर लो और ती ह्रस्व है। संवसन्ति नगे नगे संवसन्ति नगे नगे। अब कुछ लोग कमर कस करके आते हैं तो कैसे। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। कई बार नकल करने से भी शुद्ध उच्चारण हो जाता है। अब जैसे बच्चे लोग इतने सारे पाठ कैसे सीख गए, क्योंकि वो अपना उच्चारण नहीं करते थे, जो सुनते थे वो दोहराते थे, तो उनका शुद्ध हो गया उच्चारण। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्याम् स्वयं दंडेन पात्यते। और इसको आप कंठस्थ कर सकते हैं, जब तक ये स्वाध्याय पूर्ण होगा तब तक आप कंठस्थ कर सकते हैं इसको। और पूरे संघ में, अपने आचार्य श्री के संघ में सवेरे शीतकाल में एक दिन समयसार के कुछ अध्यायों का पाठ करते हैं, दूसरे दिन और अध्यायों का पाठ करते हैं, फिर एक दिन इष्टोपदेश का पाठ होता है। सवेरे आचार्य वंदना होती है, सारा संघ एकत्रित होकर के भक्ति करता है आचार्य श्री की, उसके पश्चात फिर इष्टोपदेश का पाठ करते हैं। आप लोग अगर सीख जाएं तो फिर कितनी अच्छी बात। फिर संघ में जाकर नहीं सीखना पड़ेगा कभी भविष्य में नंबर लगा तो। क्योंकि अब आचार्य श्री ने कुछ द्वार खोले हैं गृहस्थों के लिए। अभी जो आर्यिका दीक्षा हुई थी उनमें 3 आर्यिकाएं गृहस्थ जीवन जी करके फिर संन्यास मार्ग पर आई है। तो अभी एक खुशखबरी है कहना चाहिए, जिनकी दीक्षा में भावना हो उनके लिए। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरञ्जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भवपदावर्ते पदिके वातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्याः। विसर्ग थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं आपके। प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्ज्येन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नीक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत्। वत नहीं बोलना, वनान्तरतरुस्तवत्। वत्त के बाद गले से आवाज नहीं निकालना। वनान्तरतरुस्तवत्। जैसे किम मंदराद्रि शिखरन चलितं कदाचित्। चित्त में एकदम आवाज को रोकना पड़ता है, नहीं तो अगर चित्त ऐसा बोलो ना त के बाद अ नहीं बोलने का। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष
हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतान्धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरान्धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्त त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति स्नास्यामीति विलिम्पति स्नास्यामी मी को लंबा बोलना है और फिर ति विलिम्पति स्नास्यामीति विलिम्पति। अब इसके ऊपर कल काफी व्याख्या हो गई थी और कुछ बहुत विशेष बातें भी आ गई थी। जिन्होंने न सुनी हो तो फिर वो देख लेना, सुनील जी ब्रह्मचारी जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी बातें थी धन से संबंधित। अब इसके आगे आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं कः सेवते सुधीः। आरंभ में अर्थात प्राप्ति के पूर्व तापकान संताप देने वाले होते हैं। कौन? कामान। कामान भोगान, ये उपलक्षण में भोग को भी ग्रहण कर लेना, यानी स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषयों को काम कहते हैं और शेष इंद्रियों के विषयों को भोग कहते हैं। तो ये सारे काम और भोग आरंभे तापकान प्राप्त करने के पूर्व संताप देते हैं, यानी जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक आकुलता बनी रहती और प्राप्त हो जाने के बाद निराकुलता हो जाती है। तो आचार्य कहते हैं अतृप्ति प्रतिपादका, असंतोष प्रतिपादित करते हैं, यानी प्राप्त करने के पहले आकुलता होती है और प्राप्त कर लेने पर असंतोष मिलता है। जो सोचा था कि तृप्ति मिल जाएगी, संतुष्ट हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, वैसा होता नहीं। वो असंतोष ही प्रदान करते हैं इंद्रियों के सुख। और अंते सुदुस्त्यजान, अंत में बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। चाहते हैं छोड़ना लेकिन फिर भी छूटते नहीं है। जैसे डॉक्टर बोल देता मरीज से कि अब अगर तुमने बीड़ी फूकी तो मेरे पास मत आना, वो बाथरूम में फूक के आता है। वैसी सभी की हालत है। ऐसी आदत पड़ जाती है इंद्रिय सुखों की, ऐसी लत हो जाती है कि फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। शिखर जी जाकर के भी नियम ले तो कभी कभी टूट जाता है नियम। ऐसी स्थिति, मतलब वो आदत ऐसी होती है कि बस वो आदत कई मानसिक विचारों की भी हो सकती है। कई बार कुछ लोगों की ऐसी आदत रहती है कि वो गलतियां निकालते हैं दूसरों की। तो अगर वो संकल्प कर ले कि अब नहीं निकालूंगा गलतियां, तो भी 2-4 बार निकल ही आएगी फिर से। या फिर निंदा करने की आदत होती है। नहीं तो और क्या चर्चा करें बताओ, कोई तत्व चर्चा तो है नहीं अपने पास। किसी की बुराई करना हो तो फिर भरपूर विषय है, तो वो जो आदत रहती है वो भी नहीं छूटती। पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने एक बात कही थी कि निंदा की आदत एक ऐसी आदत है जिसको वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी छोड़ने में कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि जीव छोड़ सकता है। और सम्यक दृष्टि कोई भी बन सकता है, भले दुर्लभ हो, लेकिन कोई का मतलब इतने सारे जीवों में से कोई बन सकता है सम्यक दृष्टि। तो ऐसे जो इंद्रिय सुख हैं, जो प्रारंभ में आकुलता उत्पन्न करते हैं, मिलने पर असंतोष प्रदान करते हैं और अंत में मुश्किल से छूटते हैं, उन सुखों में स्वेच्छापूर्वक स्वच्छंद होकर कौन प्रवृत्ति करेगा? कह सुधी, कौन विवेकी स्वच्छंद होकर इंद्रिय सुखों में रमण करेगा? अर्थात कोई भी विवेकी जन मर्यादा में ही इंद्रिय सुखों को ग्रहण करते हैं
स्वच्छंद होकर नहीं, व्यसनी बनकर नहीं। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः संततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। यत् संगम प्राप्य, जिसकी संगति को पाकर, शुचीनि अपि अशुचीनि भवन्ति, शुचि पदार्थ अर्थात पवित्र वस्तुएं भी अशुचीनि भवन्ति, अपवित्र बन जाती है। शरीर की संगति को पाकर पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र बन जाती है। सकाया, वो अपनी काया है, और वो काया कैसी है? संततापाया, संतत यानी सतत, निरंतर। अपाया, संकट में है, शरीर निरंतर विपत्ति से ग्रस्त है। अभी 5 मिनट आप ठीक से बैठो तो फिर आसन बदलने का संकट उपस्थित होगा। एकदम शांत मूर्ति के समान स्थिर नहीं बैठ सकते, ये भी एक आफत है। बार बार आसन बदलना। फिर भूख लगती है तो भोजन चाहिए। अब भोजन ऐसे आकाश से तो नहीं टपकता, भोजन के लिए तैयारी करनी पड़ती थी। तैयारी के लिए कितनी उठापटक होती। पेट पालने के लिए तो इतने सारे क्रियाकलाप करता है संसारी जीव। तो निरंतर संकटमय है ये शरीर। तदर्थम प्रार्थना बताओ, शरीर के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। शरीर के लिए प्रार्थना करो कि भाई मेरा शरीर बिल्कुल हमेशा इंद्रिय सुखों को प्राप्त करता रहे और मेरी इंद्रियां भी सब सही सलामत रहे, और बस ऐसी इस प्रकार की निदान रूप जो भी कामनाएं हैं, जो भी प्रार्थना है, व्यर्थ है। क्योंकि शरीर अपने स्वभाव को छोड़ने वाला नहीं है। और कितना अपवित्र है कि जिसकी संगति में पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती है। नहाकर, हाथ की चक्की में पहले पीसते थे ना आटा, तो हाथ की चक्की में आटा पीसा, आटा नहीं पीसा, दाने पीसे, आटा निकाला, और उसके बाद फिर बड़ी व्यवस्था के साथ, बहुत शुद्धता के साथ पानी भी कुएं से शुद्ध खींच करके लाया। पूरे जो विधि रहती है उस विधि के साथ में कोई चीज बनाई, और इतनी शुद्ध वस्तु बना, मान लो मगध का लड्डू बनाया किसी ने, पूरी शुद्धि के साथ, उसको मुंह में डालते ही साथ क्या स्थिति होती है। थोड़ी देर आप स्वाद ले लो उसका, और फिर अंदर से थोड़ा सा क्षणिक सुख प्राप्त कर भी लो, आहा बहुत बढ़िया बना, ये भी बोल लो या मन में ऐसी कल्पना कर लो। लेकिन उसके बाद तत्काल कितने क्षण हुए? एक क्षण वैसे 4 मिनट का होता है। 12 क्षणा मुहूर्तम, एक परिभाषा आती है। एक मुहूर्त में 12 क्षण होते हैं। 12 क्षणा मुहूर्तम, तो मुहूर्त में मिनट 48 होते हैं, क्षण 12 होते हैं, तो 12 से भाग दे दो 48 को, तो 4। तो 4 मिनट का एक क्षण होता है। 4 मिनट भी नहीं चबाना पड़ेगा आपको, आप सिर्फ 10 सेकंड चबा लो या 4 सेकंड चबा लो, उसके बाद आईना सामने रखकर मुंह खोल लेना। बहुत खराब दृष्टांत दे रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें दृष्टांतों के बिना स्पष्ट नहीं होती। तो शरीर की संगति में आने वाले पवित्र पदार्थ अपवित्र हो जाते हैं। इसके लिए इससे बेहतर कौन सा दृष्टांत हो सकता है? 4 सेकंड आपने चबा लिया, स्वाद आया थोड़ा सा, लेकिन फिर आईना सामने रख करके खोल के देखिए मुंह, क्या कलर है उस मगध के लड्डू का? पहले क्या कलर था? थोड़ा केसरिया जैसा था, अब रंग बदल गया है, रंग रूप बदल गया। रूप यानी उसकी जो सुंदरता थी वो भी गई, और उसमें और भी जो कुछ परिवर्तन आ गए हैं, अब उसका अधिक वर्णन करना उचित नहीं है। बस इतना ही समझ लो कि शरीर की संगति में अच्छी से अच्छी वस्तु खराब हो जाती है। तो शरीर के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है, आत्मा के लिए प्रार्थना करो। शरीर के लिए प्रार्थना कितनी सारी, सब सांसारिक संपत्तियां किसके लिए मांगते हैं लोग?
भगवान के पास जाते हैं या फिर और कहीं जाते हैं देवी देवताओं के पास, क्यों मांगते हैं? बस अपनी इंद्रियां संतुष्ट रहे, इंद्रियों को किसी चीज की कमी न पड़े, अथवा मानसिक संतुष्टि की अपेक्षा से कुछ याचना करते हैं, लेकिन व्यर्थ। शरीर के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। प्रार्थना करना हो तो आत्मकल्याण, आत्मा के लिए प्रार्थना। अपन पूजा में जो द्रव्य चढ़ाते हैं वो भी आत्मा ही के लिए चढ़ाते हैं। 8 द्रव्य तो वैसे भारतीय संस्कृति के सत्कार संबंधी उपयोग में आने वाले पदार्थ हैं। अब उनको चढ़ाते समय, अपन भगवान को चढ़ाते समय क्या बोलते हैं? वैसे तो खुद भी नैवेद्यम निर्वपामिति बोलकर अपन खा जाते हैं नैवेद्य, मिष्टान और पकवान का जो सेवन करते हैं, तो स्वस्मय नैवेद्य। वहां पर तो क्या है कि जिनेन्द्र देवाय बोलते हैं ना, देवशास्त्र गुरुभ्यो बोलते हैं, तो वहां उनके लिए चढ़ाते हैं। और यहाँ अपन घर में जब बैठते हैं तो स्वस्मय या फिर अतिथि के लिए दे देते हैं नैवेद्य, मिष्टान पकवान खिलाते हैं। एक सामान्य पद्धति है भारत की। कोई अगर बाहर गांव से आया और आप उसको कुछ न दो, अभी आजकल तो सिर्फ चाय और उसमें निपटा देते हैं, लेकिन कोई विशेष अतिथि आता है तो उसके लिए तो कुछ बना नहीं होता है मिष्टान पकवान। तो जिनेन्द्र भगवान के लिए चढ़ाते समय उसमें क्या भावना होती है? उसमें भावना ही होती है क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। तो क्षुधा रोग का विनाश करने के लिए नैवेद्य चढ़ाता हूं। अब क्षुधा रोग किसको है? उनको है या इनको चढ़ाने वाले? तो अपने को है। ये आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे भगवान के पास, शरीर के लिए नहीं कह रहे कुछ कि नैवेद्य चढ़ाऊंगा, अच्छे से अच्छी चीज चढ़ाऊंगा तो फिर अगले जन्म में मुझे भी बहुत बढ़िया माल मिलेगा। ये भावना नहीं है। मैं उस व्याधि को नष्ट करने के लिए, अपनी आत्मा की बीमारी को दूर करने के लिए नैवेद्य अर्पित करता हूं। मूलाचार ग्रंथ में तो जो सबसे पहला अध्याय है मूल गुणाधिकार, उसमें जब जिनेन्द्र भगवान 24 तीर्थंकरों की जो स्तुति है, मुनियों के 6 आवश्यकों में 28 मूल गुणों में एक 24 तीर्थंकरों की स्तुति का भी एक मूल गुण है कि प्रतिदिन प्रत्येक मुनि को 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना अनिवार्य है, छोड़ नहीं सकते हो। तो उस स्तुति में आचार्य भट्टकेर स्वामी ने गाथा में लिखा, अच्छी दूण है। जिनेन्द्र भगवान के चरणों की अर्चना भी करते हैं मुनि, यदि वैसा योग बन जाए। उसमें लिखा, आनीते ही प्रासुक ही दिव्य रूप ही द्रव्य ही। अगर श्रावक ला करके देता है कोई चीज, और मुनिराज तीर्थंकरों की जैसे 24 भगवान की प्रतिमा जी यहां पर विराजमान है, तो यहां खड़े होकर के मुनिराज स्तुति कर रहे हैं 24 तीर्थंकरों की। छोटी स्तुति भी होती है, बड़ी स्तुति भी होती है। बड़ी स्तुति बृहद स्वयंभू स्तोत्र है, और छोटी स्तुतियां जो है सुप्रभात स्तोत्र है, और फिर और भी हैं 24 तीर्थंकरों की। सबसे संक्षिप्त जो है, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श्व जिनराय चंद्र पहुप शीतल श्रेयांस नमी वासु पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत धर्म जश उज्ज्वल विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंठ अर मल्य मनाय मुनि सुव्रत नमिने पार्श्व प्रभु वर्धमान पर पुष्प चढ़ाए। ये गृहस्थ लोग करते हैं। तो भगवान वर्धमान और ये सभी जो नाम लिए 24 तीर्थंकरों के, उनके पद अर्थात चरणों में पुष्प चढ़ाए, द्रव्य चढ़ा करके करते हैं। अब मूलाचार में ये विकल्प दिया है कि मुनि भी अगर स्तुति कर रहे हो और श्रावक उनके लिए प्रासुक द्रव्य दे दे, तो वो भी थाली में हाथ लगा सकते हैं। अगर रात में स्तुति कर रहे तो प्रजा का नहीं आएगा पुष्प चला। कैसा? रात में स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, बोल सकते हैं ये भी अच्छा प्रश्न है। बोलने में कोई आपत्ति नहीं है वैसे, क्योंकि देखो अपनी भावना में भगवान को अष्ट द्रव्य चढ़ाने का भाव सतत है। रात को आप न चढ़ाओ ये एक अलग बात है, लेकिन भगवान को अष्ट द्रव्य चढ़ाया जाए
इसकी भावना तो अब भक्त के अंदर रहती है ना। तो मुनि भी उसमें सम्मिलित हो सकते, उसमें हाथ लगा सकते हैं। और फिर हमने एक बार कभी बतलाया भी होगा कि मुनि भी द्रव्य अपने हाथों में ले सकते हैं। जैसे जब प्रतिष्ठा महोत्सव होता है तब आपने कभी देखा हो कि जो गुरु होते हैं सूर्य मंत्र देते समय लवंग, केसर आदि लेकर के अंगन्यास, अंकन्यास वगैरह करते हैं ना प्रतिमा जी पर, वो गुरु ही तो करते हैं। और उसके बाद अक्षत वगैरह कुछ लेकर के संस्कार भी करते हैं। तो द्रव्य साधु भी हाथ में लेते हैं किसी प्रसंग में। और फिर दीक्षा जब देते हैं शिष्य को, दीक्षार्थी को, तो दीक्षार्थी को दीक्षा देते समय भी वो द्रव्य लेकर के ऐसे क्षेपण करते हैं। आपने देखा भी होगा दीक्षा के समय क्षेपण करते हैं उनके ऊपर और फिर संस्कारित करते हैं। तो इसी प्रकार 24 तीर्थंकरों के चरणों की अर्चना करते समय मूलाचार ग्रंथ के अनुसार साधु भी उन द्रव्यों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आनी थी, वो द्रव्य खुद तैयार नहीं करेंगे। मतलब साधु के पास कुछ शास्त्र और उपकरण होते हैं, उन उपकरणों में वो केसर या फिर ऐसे चंदन वगैरह की लकड़ी वगैरह कुछ रखेंगे नहीं अपने पास कि भाई हमारे लिए भी तो विधान है शास्त्रों में 24 तीर्थंकरों के चरणों की पूजा का, तो फिर हम भी ये सब सामग्री रख लें। सामग्री नहीं रखेंगे, आनी थी। उसमें टीका में आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं कि कोई श्रावक अगर ला करके दे दें और वो शुद्ध प्रासुक द्रव्य ही चढ़ाएंगे, वो चढ़ा सकते हैं। तो उसमें नाम भी लिखे हुए हैं द्रव्यों के। तो चर्चा चल रही थी कि शरीर की संगति में अच्छी वस्तु भी बिगड़ जाती है। तो ऐसे शरीर के लिए प्रार्थना क्या करना, अपन तो आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। और आत्मा के लिए क्या प्रार्थना करते हैं, तो आठों द्रव्यों से संबंधित जुड़ी हुई जो जो भावनाएं हैं वही अपन भाते हैं और वही अपनी प्रार्थना होती है भगवान से। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। जो जीव के लिए उपकारी है, क्या है जीव के लिए उपकारी? संवर, निर्जरा और मोक्ष। 7 तत्वों में देखो आप, मूल तत्व तो 2 ही हैं, जीव और अजीव। फिर बाकी जितने तत्व हैं वो संयोग और वियोग से होने वाले तत्व हैं। समझ में आ रहा है? जीव और अजीव का संयोग आश्रव और बंध है। जीव और अजीव का जो वियोग है, अब वियोग मतलब संयोग का रुकना जरूरी है पहले, वियोग के पहले। तो एक तो संयोग के रुकने रूप है, कौन सा तत्व? आश्रव निरोध संवर। और फिर दूसरा जो संयोग हुआ है उसके पृथक करने रूप है वियोग। अब एक देश वियोग होगा तो वो कौन सा तत्व होगा? निर्जरा तत्व। आप 7 तत्वों के बारे में तो सुन चुके हैं, और जो बहुत दिन पहले सुन करके आए और फिर अभी कुछ स्मृति में नहीं आ रहा है, उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम जो बता रहे हैं 7 तत्व कौन से हैं? अभी सब लोगों ने नहीं बोला है, चलो कोई बात नहीं, बाजू वाले ने बोला। तो मूल तत्व 2 है, जीव और अजीव। अब जीव में जितने भी जीव आते हैं संसार में, जिनके अंदर चेतना है, वो चाहे संसारी हो या मुक्त जीव हो, वो जीव में आ जाते हैं। अजीव में, जीव में अकेला जीव द्रव्य आता है और अजीव में 5 द्रव्य आते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और धर्म, अधर्म, आकाश, काल और 5वां उद्गत। ऐसे 5। क्या है कि हमें बीच बीच में थोड़ा परीक्षा भी लेनी चाहिए आपकी। ये बात अलग है कि हम प्रश्न मंच वगैरह में ज्यादा रुचि नहीं रखते, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न पूछने से विषय ताजा रहता है। और एक बार अपनी यहाँ परीक्षा भी हुई थी भक्तामर की में, तो उसमें कुछ व्यवस्था बिगड़ गई थी, इसलिए फिर अपन ने परीक्षाओं को कौन कर दिया। फिर बाद में महावीर अष्टक की परीक्षा तो हुई थी यहाँ पर शिविर में। तो इन 7 तत्वों में मूल तत्व 2 है, जीव और अजीव। लेकिन इनके संयोग और वियोग से बनने वाले तत्व जो होते हैं वो आश्रव तत्व है। जैसे जीव और अजीव का संयोग हो रहा है
वो आश्रव है। और फिर वो संयोग अगर स्थिर हो जाए, कुछ समय तक के वो संयोग बना रहे, वो बंध तत्व है। फिर संवर तत्व, संयोग होना रुक जाए, बंध तत्व नहीं, संवर तत्व, संयोग होना रुक जाए। फिर निर्जरा तत्व, जो संयोग हुआ है वो पृथक हो जाए, वियोग रूप है वो। तो कुछ वियोग होना निर्जरा है, पूर्ण वियोग होना मोक्ष, ऐसा तत्व है। तो जीव के लिए जो उपकारी है वो शरीर के लिए नुकसान पहुंचाने वाला है। जैसे संवर निर्जरा कैसे होते हैं? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशय। परिशय किसको कहते हैं? कष्टों पर विजय प्राप्त करना। अब ये कष्ट किसके लिए कष्टकारी है? शरीर के लिए। इंद्रियों की अपेक्षा से विचार करो तो बड़ा कष्ट है, लेकिन ये कष्ट जीव के लिए उपकारी है। यदि समता भाव से कष्ट सहन कर ले तो जीव के लिए हितकारी है। तो जो जीव के लिए हितकारी है वो शरीर के लिए अहितकारी है, अपकारी है। और निर्जरा तत्व कैसे प्राप्त होता है? तपसा निर्जराच, तपस्या से होता है। अब तपस्या में क्या हाल होता है शरीर का? एक उपवास करो तो चेहरे का फोटो कैसा आता है? बदला हुआ से लगता है। भोजन के बाद अलग फोटो आता है, फिर बाद में अलग आता है उपवास। तो शरीर के लिए अपकारी है, लेकिन आत्मा के लिए उपकारी है। और जो शरीर के लिए उपकारी है वो आत्मा के लिए अपकारी है। अपकार यानी अहित। तो आत्मा के लिए अहितकारी है, जो शरीर के लिए हितकारी है। जैसे शरीर के लिए क्या हितकारी है? इंद्रियों के जितने अनुकूल विषय हैं वो शरीर के लिए अच्छे हैं। तो गद्दा, पलंग वगैरह सब जो है शयन के समय शरीर के लिए उपकारी है। खाते समय कुछ और पदार्थ हैं, षट रस जिनको कहते हैं। और बाकी इंद्रियों के लिए उनके उनके जो इष्ट विषय हैं वे सब इष्ट होते हैं, हितकारी होते हैं। लेकिन आत्मा के लिए जितने भी इंद्रियों के इष्ट विषय हैं उनका सेवन करते समय जीव राग में चला जाता है। और राग संसार भ्रमण का कारण है। और आत्मा के लिए संसार भ्रमण हितकारी है या अहित? अहित रूप है। इसलिए शरीर के लिए जो इष्ट है वो आत्मा के लिए अनिष्ट है, अहितकारी। ये बहुत रहस्यपूर्ण है। साधना का सूत्र है, रहस्यपूर्ण सूत्र। इसके आगे का काव्य चलने वाला था, 20वां काव्य है। अभी करीब 1 हफ्ता बचा है चौमासे का। इतश्चिंता मणिर्दिव्य, विसर्ग गलत है, विसर्ग नहीं होना चाहिए। इतश्चिंता मणिर्दिव्य, इतः पिण्याक खंडकम्, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य, इतः पिण्याक खंडकम्, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। विवेकी जन क्व आद्रियंताम, किसके प्रति आदर रखें? संसार के प्रति या मुक्ति के प्रति? किसके प्रति आदर रखें? क्योंकि इतर यहां से दिव्य चिंतामणि, दिव्य चिंतामणि प्राप्त होती है। कैसे? ध्यान के द्वारा। अगर इधर मोक्ष की तरफ अपना ध्यान लगा दो तो दिव्य चिंतामणि स्वरूप केवल ज्ञान आदि रत्न प्राप्त होते हैं। और इतः पिण्याक खंडकम, और इधर संसार में अगर ध्यान लगाओ तो यहां से क्या मिलता है? पिण्याक खंडकम। पिण्याक का अर्थ होता है जिसमें से तेल निकल चुका है, ऐसे तिलहन। क्या खली बोलते? खरी,
खरी या खली? खली, खली चुनी। चुनी किसको बोलते हैं? उसी प्रकार की चीज होती है। तो ये जो इतर पिण्याखंड मतलब तेल भी निकल चुका है, ऐसा रद्दी और खंड, खंड शब्द और खंडक, इन दोनों में थोड़ा सा अर्थ भेद है। खंड का अर्थ होता है टुकड़ा। जैसे मूंगफली में से तेल निकाला, तो तेल निकालने के बाद वो जो टुकड़ा बचा, वो जो मूंगफली बची, निकले हुए तेल वाली मूंगफली, उसको पिण्याक बोलते हैं। और पिण्याक खंड किसको बोलेंगे? उसके टुकड़े कर दो तो खंड बोलेंगे। और खंडक किसको बोलेंगे? खंड और खंडक, खंड यानी टुकड़ा, और खंडक का अर्थ होता है खराब वाला टुकड़ा। कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ मूंगफलियां आप अगर खाओ ना तो एकदम मुंह से बाहर निकल आती, इतना बेकार स्वाद होता है उसका। तो ऐसी मूंगफली का अगर तेल निकाल दिया जाए और फिर वो जो खली बची है उसका टुकड़ा कर दिया जाए, तो वो यहां से प्राप्त हो रहा है संसार में ध्यान लगाने से। कितना भी बड़ा इंद्रिय सुख हो, वो खली चुनी के एक रद्दी टुकड़े से बढ़कर नहीं। और इधर ध्यान लगाने से क्या होता है? चिंतामणि, दिव्य चिंतामणि। अब दिव्य चिंतामणि यानी ये मोक्ष संबंधी जो गुण होते हैं, अनंत चतुष्टय आदि, ये यहां से प्राप्त होते हैं। तो चेत यदि उभय ध्याने न लभ्य, दोनों चीजें ध्यान से प्राप्त करने योग्य होती है, तो विवेकिन व आदर्यादिता, विवेकी जन किसके प्रति आदर करेंगे? प्रश्न किया आचार्य महाराज ने। अब जो विवेकी हैं वो इसका जवाब दे कि किसके प्रति आदर करना। सांसारिक सुख रद्दी खली चुनी के टुकड़े के समान है और मोक्ष दिव्य चिंतामणि स्वरूप है। तो अब ध्यान से दोनों चीजें प्राप्त हो सकती है। इधर ध्यान लगाओ तो ये मिले, उधर लगाओ तो वो मिले। तो विवेकी जन किसके प्रति आदर करें? नहीं, अब जवाब तो आप अपने अंदर खुद अपनी आत्मा को दे देना। तो क्या अब वो जो आत्मा है जिसके ध्यान से दिव्य चिंतामणि स्वरूप मुक्ति होती है, उसका ध्यान कैसे लगाना? तो आचार्य कहते हैं कि कैसे लगाना ये बाद में समझ लेना, लेकिन वो वस्तु कैसी है इसको पहले समझ लो। आत्मा का क्या स्वरूप है इसको पहले समझ लेना जरूरी है, क्योंकि आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना, इनमें थोड़ा अंतर है। आत्मा के बारे में जानने को आत्मा की जानकारी कहेंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्फ या सोल। और आत्मा को जानना, इसको आत्मा का ज्ञान कहेंगे, आत्मज्ञान। तो आत्मा की जानकारी और आत्मा का ज्ञान, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। एक इंफॉर्मेशन अबाउट सोल और एक सेल्फ रियलाइजेशन या नॉलेज ऑफ सोल, इतना अंतर। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे को 50 बार आपने समझाया कि पटाखे मत फोड़ना, बहुत भयंकर दुर्घटनाएं होती प्रतिवर्ष, बहुत बुरी तरह से लोग घायल हो जाते हैं, जल जाते हैं, अस्पतालों में भर्ती होते हैं, कई बार इंद्रियों में भी क्षति पहुंच जाती है। लेकिन वो मानता नहीं है, दोस्तों के साथ जाता है, फोड़ता है। तो उसको इंफॉर्मेशन है पटाखे के बारे में, जानकारी है कि इससे ऐसा होता है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान कब होता है? जब घटना होती है तब ज्ञान होता है। कह रहे हो सही बात है, पटाखे से बड़ी आफत आ जाती है। गरम चाय का प्याला हाथ में लेने पर उंगलियां जलती है, इसकी जानकारी सबको है, लेकिन ज्ञान उसको है जिसके हाथ से कप फूटा है। कब फूटा? जब उसने गरम गरम हाथ में पकड़ लिया, एकदम हाथ छूट गया, उसको ज्ञान है। ज्ञान होने के बाद त्याग में देर नहीं होती। जानकारी होने के बाद देर लग सकती है। जानकारी सबको है कि आत्म के अहित विषय कषाय के, कौन नहीं जानता, सब जानते, जानकारी सबको है।
लेकिन अगर एक बार ज्ञान हो जाए उसका, यहां पर ज्ञान का अर्थ होता है गहरा परिचय, जिसको अनुभव भी कहते हैं, उसके बाद फिर उसको उपदेश नहीं देना पड़ता। जैसे गर्म चाय के प्याले से उंगलियां जलती है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन जब गर्म चाय का प्याला उंगलियों से पकड़ता है और उंगली जल जाती है, तब फिर उसको नहीं कहना पड़ता कि भाई अब तो छोड़। तब तो आपके मुंह से निकलने के पहले ही, वो शब्द आपके मुंह से निकलेगी छोड़ दे, उसके पहले ही टक नीचे से फूटने की आवाज सुनाई देती है, छोड़ देता है। तो इसलिए समयसार ग्रंथ में नारम पच्चखाणम का उस ज्ञान को ही त्याग कहा है, और उसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। क्या दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति धोबी के यहां से अपने वस्त्र लेकर के लौटता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो वस्त्र भूल से उसके मित्र के आ गए हैं, यानी भूल से वो अपने वस्त्र के स्थान पर अपने मित्र के वस्त्र ले आया, और उन वस्त्रों को पहन करके वो सो गया। सोने के बाद वो जो मित्र था उसका, वो धोबी के यहां जाकर के बोलता है कि मेरे वस्त्र, तो वो देखता है और फिर उसको ख्याल आता है कि अरे वो तो भूल से उधर चले गए। बोले कि मैं क्षमा चाहता हूं, आपके वस्त्र अमुक व्यक्ति ले गया है और फिर अब मैं बंदोबस्त करता हूं। तो फिर ये क्या बोलता है कि तुम मत करो, वो तो मेरा दोस्त है, मैं उसी से जाकर के ले लेता हूं। वो जाता है तो फिर देखता है कि अरे इसने तो पहन ही नहीं है। पहले तो फिर वो सो रहा था तो उसको जगाता है, वो गहरी नींद में सोया था तो उठता नहीं जल्दी से, और फिर थोड़ी देर बाद नींद खुलती है उसकी, उठता है, बोलते कि क्या है यार नींद से उठा दिया बोले। तो बोले कि नींद से उठा दिया, तो मेरे कपड़े तुमने पहन लिए बोले। बोले कि तुम्हारे कहां कपड़े, मैं तो अभी खुद लेकर के आया हूं धोबी के पास। तो फिर वो चिन्ह बताता है, चिन्ह बताता है कि देख ये चिन्ह था क्या तेरे कपड़े में, ऐसे रंग का बटन था क्या, ऐसे देखता नहीं। फिर बोले कि देखिए नीचे की सिलाई, फिर बोलते कि अरे मेरे कपड़े, फिर तेरे कपड़े ये है बोले। वो लेकर के आता धोबी से उसके कपड़े और फिर इसको दे देता है, ये तेरे कपड़े हैं। इसी प्रकार अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण जीव भी अज्ञान रूपी चादर ओढ़ करके सोया हुआ है, उन वस्त्रों को पहन करके सोया हुआ है। गुरु आकर के उसको जगाते हैं, बोले उठ, किसके कपड़े पहनकर सोया है। फिर वो आंख खुलता है, अरे कहां मुझे जगा दिया आपने, मेरे ही तो कपड़े हैं, मेरा ही तो शरीर है, मैं ही तो शरीर हूं, ऐसी सब बातें करता है वो अनादि मिथ्या दृष्टि। तब गुरु बोलते हैं कि नहीं, तू शरीर नहीं है, देख तेरे चिन्ह और शरीर के चिन्ह दोनों में कितना अंतर है। तेरा चिन्ह तो है चेतना और शरीर जड़ है, फिर जड़ चेतन कैसे हो सकता है। इस प्रकार से उपदेश दे करके जब समझाते हैं तो धारणा में उसके प्रत्याख्यान हो जाता है। जो मान्यता थी ना कि ये मेरे वस्त्र हैं, उस मान्यता को उसने छोड़ दिया, अब वो मेरापन टूट गया। तो ये इसका नाम है आत्मज्ञान। जैसे आत्मा को जाना तो शरीर में जो ममत्व या एकत्व बुद्धि थी वो उसी समय समाप्त हो गई। अब शरीर को छोड़ने में टाइम लग सकता है। जैसे क्या है कि उसने कपड़े जान लिए कि ये मित्र के कपड़े हैं, मेरे नहीं है, तो अब कपड़े को उतारने में कम से कम अंतर मुहूर्त लग जाएगा, लेकिन कपड़े को अब वो अपना नहीं मान सकता। तो ज्ञान उसका नाम है कि एकदम ज्ञान होते ही साथ अंदर से वो त्याग हो जाता है। वो जो त्याग क्या किया उसने, कपड़े उतारने रूप त्याग तो द्रव्य त्याग है, समझ में आया। लेकिन भाव त्याग क्या है कि ये मित्र के कपड़े हैं, मेरे नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं, ये भाव त्याग हो गया। इसी प्रकार जैसे ही आत्मा को पहचाना तो पता चला कि ये सब आश्रव बंध आदि जितने भी तत्व हैं ये सब विभाव रूप है, ये शरीर आदि कर्म आदि नौकर्म ये सब मेरे नहीं है। ये जो पहचान हो गई, अब फिर आत्मा को पहचानने के लिए आचार्य महाराज कुछ बातें बतलाएंगे, उसको अपन फिर देखते हैं। दृष्टांत बैठा कि नहीं अच्छे से, बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, एकदम मार्मिक दृष्टांत की, एकदम साधारण आदमी भी समझ जाए कि किसी दूसरे के कपड़े लेकर के चला है अनजाने में। वैसे अपन अज्ञानता में ही तो ये सब भ्रमण कर रहे हैं संसार में, अपन अपनी अज्ञानता के कारण ही
पर को स्व मानकर संसार में भटक रहे हैं, और गुरु आकर के जागृत करते हैं, जगाते हैं, बोले कि कहां तू पर में, कहा रचो पर पद में न तेरो। याद है? कहां सुनी थी ये पंक्ति? 6 ढाला में। अंत में क्यों दुख सहे? पर में तू रच करके दुख क्यों सहन करता है? जब भी दुख होगा तो देखना पर के प्रति मोह के कारण ही होगा, और कोई कारण नहीं। कैसा भी, कोई भी, कहीं भी दुख हो, उसी समय अपने अंदर जाकर के देखोगे तो पता चलेगा कि किसी न किसी पर वस्तु के मोह से ही मैं दुखी हो रहा हूं। शरीर में रोग हो जाए और तकलीफ हो रही, कैसे हो रही तकलीफ? वही पर वस्तु के मोह से। क्योंकि आत्मा का स्वभाव सुख है, आत्मा कभी अंदर से दुख नहीं देता अपने आप। दुख जो होता है वो पर के निमित्त से ही होता है, और पर के मोह से होता है। पर को जानने से दुख नहीं होता। किसी की आयु पूर्ण हो गई, उसका ज्ञान अपने को हुआ, उससे दुख होता है? नहीं होता। कितने लोग प्रतिदिन अपनी आयु पूर्ण करते हैं लेकिन कभी आंखों में आंसू नहीं आते। लेकिन जिसके प्रति मोह होता है उसकी आयु पूर्ण होती है तो कैसा महसूस होता है? मेरा कुछ चला गया, तो उसने अपना व्यक्तित्व ये बना के रखा ना। मेरा का इतना लंबा विस्तार है कि उस विस्तार को अगर आप देखो, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, तो उसमें मेरे में से किसी को भी क्षति पहुंच जाए जिसके प्रति मेरा राग हो, तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे चोट लगी। बच्चा गिरता है तो मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे को चोट लगती है ना तो मां की, क्योंकि एकदम वो उसके आभा में है, मतलब उसका एक हिस्सा बन गया है। लेकिन तत्व दृष्टि से विचार करो तो एक परमाणु भी दूसरे परमाणु का साथी नहीं है। ये परमाणु अलग है, वो परमाणु अलग है, फिर परमाणु भी परमाणु से अलग है, भले दोनों अजीब हो, तो फिर जीव और अजीव कहां से एक हो जाएंगे? तो ये विवेक गुरु जगाते हैं शिष्य के अंदर या भक्त के अंदर, और तब फिर वो अंदर से धारणा में तो त्याग देता है कि नहीं, ये अलग बात है। अब उसको बाकी प्रक्रिया करने में देर लग जाए, कभी ऐसा हो सकता है कि पानी नहीं है तो अब कपड़े धोए बिना थोड़ी लौटाएगा मित्र को, उन कपड़ों को धो करके ही तो वापस करेगा। इसी प्रकार इस शरीर को छोड़ना है, संसार से मुक्त होना है, तो संसार से मुक्त होने के लिए फिर शरीर को क्या करना पड़ेगा? ऐसे अशुद्ध शरीर को छोड़ देंगे क्या? नहीं, उसको परम औदारिक बना करके फिर छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? कैसे परम औदारिक बनेगा शरीर? केवल ज्ञान प्राप्त करके। जब जीव को केवल ज्ञान होता है तो फिर शरीर कैसा बन जाता है? परम औदारिक, एकदम शुद्ध, एक भी निगोदिया जीव उसमें नहीं रहता, 7 धातुओं से रहित होता है शरीर। तो फिर मोक्ष जाने के पहले भाई तुम्हारी अमानत, संसार की जो अमानत है उसको लौटाने के पहले साफ सुथरी करके वापस करते, केवली भगवान उसको लौटा देते। संसार के जो परमाणु है वो संसार में छोड़कर फिर अकेले मोक्ष चले जाते हैं। अकेले का मतलब सिर्फ आत्मा, उनकी आत्मा ही उनके साथ है, वही वो है। तो आत्मा अकेली चले जाती है और बाकी सब कुछ यहां छूट जाता है।